हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम आपको एक जीवंत महानगर में ले जा रहे हैं जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, व्यस्त सड़क जीवन और आधुनिक क्षितिज के लिए जाना जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आपका स्वागत है। एक ऐसा शहर जहां प्राचीन मंदिर ऊंची गगनचुंबी इमारतों के बगल में स्थित हैं और जहां समृद्ध थाई संस्कृति आधुनिक शहरी जीवन के साथ घुल मिल गई है। इस वीडियो में हम आपको यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि बैंकॉक की यात्रा को अविस्मरणीय बनाने वाली चीजें क्या हैं। इसकी जीवंत सड़क, राजसी मंदिर, शाही महलों से लेकर प्राचीन राजधानी अयुत्या की त्वरित यात्रा तक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एक हलचल भरा महानगर है जिसकी आबादी 10 मिलियन से अधिक है। थाई भाषा में इसे क्रुंग थेप महानाखोन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्वर्गदूतों का शहर। यह शहर अपनी विरोधाभासों के लिए प्रसिद्ध है। पुराना और नया, शांत मंदिर और व्यस्त जीवन शैली तथा 5 सितारा होटलों के नीचे स्ट्रीट फूड स्टॉल। मध्य थाईलैंड में चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित बैंकॉक दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है। अधिकांश यात्री सुवर्णभूमि हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे व्यस्ततम केंद्रों में से एक है। वर्ष 2006 में खोला गया ये अड्डा केंद्रीय बैंकॉक से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है और हाई स्पीड रेल लिंक, टैक्सियों और बसों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह हवाई अड्डा आधुनिक है और विश्व भर के गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें आपके लिए ऐसे और वीडियो लाने के लिए प्रेरित करेगा। बैंकॉक की शुरुआत अयुत्या साम्राज्य के दौरान एक छोटे व्यापारिक केंद्र से हुई थी। (1767) में बर्मी लोगों द्वारा अयुत्या को नष्ट कर दिए जाने के बाद राजा तक्सिन ने थोनबुरी में राजधानी स्थापित की और बाद में राजा राम प्रथम ने 1782 में इसे नदी के पार बैंकॉक में स्थानांतरित कर दिया, जिससे रतन कोसिन युग की शुरुआत हुई और चक्री राजवंश की स्थापना हुई। सदियों से चीनी, भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों से प्रभावित होकर बैंकॉक तेजी से विकसित हुआ है। आज यह एक वैश्विक शहर है, फिर भी इसकी शाही और धार्मिक परंपराएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। आइए अब बैंकॉक के कुछ मुख्य पर्यटक आकर्षणों पर नजर डालें। थाई राजाओं के पूर्व निवास द ग्रैंड पैलेस से अपनी बैंकॉक यात्रा शुरू करना उत्तम रहेगा। ग्रैंड पैलेस का निर्माण 1782 में राजा राम प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था और तब से यह थाई राजाओं का आधिकारिक निवास रहा है। यह महल एक शाही निवास और प्रशासनिक कार्यालयों का स्थान था। महल परिसर में अनेक इमारतें, मंडप और उद्यान शामिल हैं, जिन्हें बाह्य प्रांगण, मध्य प्रांगण और आंतरिक प्रांगण जैसे खंडों में विभाजित किया गया है।
महल को जटिल मोज़ाइक, सोने के पगोड़ा और अन्य सजावटी तत्वों से सुसज्जित किया गया है। महल के डिजाइन में पारंपरिक थाई, यूरोपीय और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई वास्तुशिल्प प्रभावों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण शामिल है। भव्य महल के प्रांगण में वॉट फ्रा काओ, पन्ना बुद्ध का मंदिर है, जो थाईलैंड के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह परिसर बैंकॉक के ऐतिहासिक केंद्र में स्थित ग्रैंड पैलेस के कई इमारतों से मिलकर बना है। मंदिर का निर्माण चक्री वंश के पहले राजा राम प्रथम के आदेश पर 1783 में शुरू हुआ था। मंदिर में हर साल कई महत्वपूर्ण राजकीय और शाही समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता राजा स्वयं करते हैं और सरकारी अधिकारी इसमें भाग लेते हैं। यह मंदिर राष्ट्र का महत्वपूर्ण पूजा स्थल है तथा राजा और देश के लिए एक राष्ट्रीय मंदिर है। पास ही वॉट फो मंदिर है, जो एक बौद्ध मंदिर परिसर है, जो ग्रैंड पैलेस के ठीक दक्षिण में रतन कोसिन द्वीप पर स्थित है। मंदिर परिसर में थाईलैंड में बुद्ध की मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह है। यह स्थान लेटे हुए बुद्ध के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ एक विशाल 46 मीटर लंबी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा है। इस मंदिर को थाईलैंड में सार्वजनिक शिक्षा का सबसे प्रारंभिक केंद्र भी माना जाता है। इस मंदिर में थाई चिकित्सा का एक स्कूल है और इसे पारंपरिक थाई मालिश का उद्गम स्थान माना जाता है, जो आज भी मंदिर में सिखाई और अभ्यास की जाती है। नदी के उस पार वॉट अरुण मंदिर है, जिसके ऊंचे शिखर रंगीन चीनी मिट्टी से ढके हुए हैं। वॉट अरुण चाओ फ्राया नदी के पश्चिमी तट पर स्थित एक बौद्ध मंदिर है। इसका नाम हिंदू देवता अरुण के नाम पर रखा गया है, जो सूर्य देवता के सारथी हैं। वाट अरुण तक चाओ फ्राया नदी के पार जाने वाली नौकाओं द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर सूर्यास्त के समय विशेष रूप से भव्य दिखता है। जब आप इन स्थानों को देख लें तो चटूचक सप्ताहांत बाजार पर जाएं, जो 15,000 से अधिक दुकानों के साथ दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। यहाँ आपको कपड़ों से लेकर थाई स्ट्रीट फूड तक सब कुछ मिलेगा। आप खाओ सान रोड पर जाने पर भी विचार कर सकते हैं, जो बैकपैकर हब है, शोरगुल वाला, अस्त व्यस्त और मजेदार। इस सड़क पर बार, सड़क पर प्रदर्शन करने वाले कलाकार और सस्ते भोजन की दुकानें हैं।
अधिक उच्च स्तरीय भोजन के लिए वर्टिगो या स्काई बार जैसे बार में जाएं। और चाओ फ्राया नदी पर क्रूज का आनंद लेना चाहिए। चाओ फ्राया नदी पर नाव की सवारी आपको बैंकॉक को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देगी। यह आपके लिए एक सुंदर और यादगार अनुभव होगा। स्थानीय अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको बैंकॉक के मॉल भी देखने जाना चाहिए। आइकॉन्सियम और सियाम पैरागॉन से लेकर बढ़िया एमबीके सेंटर तक यहाँ खरीदारी करना एक अलग ही अनुभव है। और अंत में आपको बैंकॉक के चाइना टाउन याओवा रात की यात्रा करनी चाहिए। ये एक चहल पहल भरा इलाका है जहाँ बाजार, स्ट्रीट फूड की दुकानें और मंदिर हैं। बैंकॉक देखने के बाद आपको अयुथया जाना चाहिए, जो बैंकॉक से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में है। अयुथया सियामी साम्राज्य की पूर्व राजधानी है। वर्ष 1350 में स्थापित यह शहर कभी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे धनी शहरों में से एक था, जब तक कि 1767 में बर्मी लोगों ने इसे लूट नहीं लिया। आज अयुत्या एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और बैंकॉक से एक दिन की यात्रा के लिए एकदम सही जगह है, जहां ट्रेन, मिनी वैन या यहाँ तक कि एक सुंदर नाव यात्रा द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। अयुत्या में मुख्य रूप से वे स्थान हैं जहां आपको जाना चाहिए। वाट महाथात एक बौद्ध मंदिर है और इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। वॉट फ्रासी सनफेट मंदिर अगला स्थान है जिसे आपको अयुत्या में देखना चाहिए। यह शाही महल के स्थल पर स्थित सबसे पवित्र मंदिर था। एक अन्य दर्शनीय स्थल है वॉट चैवत्थानारम, जो नदी के किनारे बना एक अद्भुत खमेर शैली का मंदिर है, जिसका निर्माण 1630 में हुआ था।
वाट चैवत्थानारम एक शाही मंदिर था, जहां राजा और उनके उत्तराधिकारी धार्मिक अनुष्ठान करते थे। अयोध्या घूमने के लिए आप साइकिल या टुक टुक किराए पर ले सकते हैं। यह पुरानी दुनिया के आकर्षण को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है। बैंकॉक का दौरा आपको इस शहर की विशिष्टता से प्रभावित करेगा। इसका इतिहास, भोजन, आध्यात्मिकता और सुंदरता सभी आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। और थोड़ी ही दूरी पर स्थित अयोध्या आपको समय में पीछे ले जाता है। चाहे आप यहाँ कुछ दिनों के लिए आएं या कुछ सप्ताहों के लिए, थाईलैंड आपका दिल जीत लेगा। हमें आशा है कि आपको बैंकॉक पर यह वीडियो पसंद आया होगा। हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे और अधिक यात्रा वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।